अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज का एक बहुत ही अजीब और सच्चा वाक़या लेकर आए हैं जो एक नौजवान इंसान का है, जो अपनी माँ की उम्र से भी बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उस औरत ने नौजवान शख्स को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे, और वो नौजवान उस राज को सुनकर ताउम्र रोता रहा। आप ये सोचोगे ऐसा कौन सा राज होगा जिस राज को सुनकर इस नौजवान की बाकी उम्र रोने में ही गुजर गई। आखिर में राज कौन सा था, क्या था, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसे जानने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तजा है, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और आने वाली नई इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है सऊदी अरब के एक शहर का, जिसमें एक नौजवान अपनी कॉलेज की तालीम हासिल कर रहा था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान परहेजगार शख्स था, गरीब घर से इसका ताल्लुक था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, जो अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप की एवज में पूरी कर रहा था। एक बार इस नौजवान के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिलता है, जिन्हें किसी देहात में अपना असाइनमेंट तैयार करना होता है। जब ये ग्रुप एक गांव में पहुंचता है तो ये नौजवान अपने ग्रुप से अलग होकर गांव के एक अलग हिस्से में चला जाता है। वहां उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो भेड़ बकरियां चरा रही थी। औरत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। उस नौजवान ने सोचा, इस औरत से पूछते हैं आखिर वो इस उम्र में भेड़ बकरियां क्यों चरा रही है, क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्यों अकेले ये मुश्किल भरा काम कर रही है। उसने दिन भर इस बात को नोटिस किया। वह सुबह सवेरे जब वो भेड़ बकरियां लेकर आती हैं, दिन भर उनकी देखभाल करती है, शाम को उनको वापस लेकर चली जाती है। वह एक कच्चे मकान में रहा करती है। जब गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया, इस औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सालों से इसी तरह जिंदगी बसर कर रही है। दिन भर बकरियों को चराने के लिए चरागाह ले जाती है, उन्हें शाम को वापस लेकर आती है, इसी से इसका गुजर बसर हो रहा है। शाम को नौजवान अपने खेमे में चला जाता है, लेकिन रात भर उसी औरत के बारे में सोचता रहता है। अल्लाह जाने उस नौजवान को उस औरत के बारे में क्या दिख रहा था, जिसके कारण उसका ख्याल बार बार उस औरत की तरफ उसको माहिल कर रहा था। अगले दिन वो नौजवान वापस उस औरत के पास जाता है और उससे बात करता है। इसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही अच्छे अंदाज से दिया। नौजवान ने कहा, आप अकेली इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं? औरत ने कहा, मेरा कोई नहीं है, शोहर बहुत पहले फौत हो चुका है, बच्चे जो अभी साथ नहीं रहते, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मेरे साथ कुछ यही भेड़ बकरी है, यही मेरा परिवार है, इसलिए इन्हें संभालती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो सब सुनकर नौजवान उस औरत की हिम्मत से मुतासिर हुआ। उसने औरत से पूछा, जिंदगी में उसकी कोई ख्वाहिश नहीं कि उसकी औलाद उसके साथ रहे। ये सुनकर औरत ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी औलाद जहाँ भी रहे खुश रहे, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है जिससे मैं दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। नौजवान ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? तो औरत ने कहा, वह मरने से पहले अल्लाह पाक का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर का दीदार करना चाहती है, उसकी जियारत करना चाहती है। वह नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और न ही इस मुझे कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का ये सुनकर गमजदा हो गया। वह किसी भी तरह इसकी ख्वाहिश पूरा करना चाह रहा था।
बहुत सारी रात सोचता रहा और इसका हल निकला कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले तो उस औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। फिर वहां से आने के बाद उस औरत को तलाक दे देगा, लेकिन पहले किसी आलिम से पूछेगा क्या ऐसा करना जायज होगा। अगली सुबह मुफ्ती साहब के पास जाता है और अर्ज करता है, मुफ्ती साहब ये बताइए कि मैं उस औरत से शादी कर सकता हूँ, फिर उसके बाद तलाक दे सकता हूँ, क्या जायज होगा। मुफ्ती साहब ने इजाज़त लेने के बाद औरत को बताया अगर वह निकाह के लिए राजी हो जाए तो उसकी मैं ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वह अल्लाह का घर देख सके, उम्रे पर जा सके, महरम होगा तो अच्छा होगा। औरत खुश हो जाती है और राज़ी हो जाती है। औरत ने उसके साथ निकाह कर लिया और कागजात बनवाए। औरत ने अपने पास जमा रकम उस नौजवान को देते हुए कहा, यह रकम मैंने इसीलिए रख रखी है। अब वो दोनों बूढ़ी औरत नौजवान मक्का और मदीना गए। लिहाजा प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर ले गया, सारी ज़ियारत करवाई, उम्रा अदा करवाया, फिर वो वापस आ गए। उसके बाद नौजवान ने कहा अब मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब आप कहे तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। तुम मुझे तलाक ना दो, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, खुश रहो, मुझे अकेला वापस पहले की हालत में छोड़ दो। पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश आपने पूरी की तो मैं आपकी ज़िंदगी भर का एहसान नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं करूंगी। नौजवान शहर जाकर अपनी तालीम कंप्लीट करना चाहता था। उस औरत ने नौजवान से कहा खुशी से जाओ, अपनी तालीम को मुकम्मल करो, लेकिन तलाक से मना कर दिया। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसके दोस्तों ने हंसी मजाक में पूछा क्या हुआ। फिर नौजवान ने कहा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी तालीम कंप्लीट हुई तो 2 साल बाद उसको बूढ़ी औरत का ख्याल आया। उसने सोचा उससे मिलकर उसका हाल जानना चाहिए। उस नौजवान ने उस बूढ़ी औरत के गांव घर का रुख किया। वहां जाकर देखा तो औरत के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस में पूछा तो किसी ने बताया कि वह औरत कुछ दिन पहले फौत हो चुकी है और एक चाबी और एक खत तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। उसने चाबी लेकर दरवाजा खोला और उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ और तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जहाँ उसकी औलाद मरने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया तो उसकी ख्वाहिश को केवल दुनिया में तुमने ही पूरा किया। उसने अपनी तमाम जायदाद उस नौजवान के नाम कर दी। उसके सारे कागजात उस अलमारी में रखे हैं। जब नौजवान ने देखा तो उसमें एक घर के कागजात हैं जो साहिल समंदर के किनारे हैं। नौजवान ने सोचा ये औरत तो गरीब थी, वो ये सोचकर रोने लगा। उसने बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा और 2 साल तक कैसे उसको अकेला छोड़ दिया, उसको कैसे भूल गया। हाल ही जाकर पूछ लेता, यह सोचता रहा और वो जोर जोर से रोने लगा। जब उसने घर को बेचना चाहा तो उसने सोचा भी नहीं था कि जो घर मकान उस बूढ़ी औरत ने उसके नाम किया था उसकी कीमत तकरीबन 3 मिलियन सऊदी रियाल थी। अल्लाह पाक ने उसे उस औरत की ख्वाहिश पूरा करने की एवज में इनाम दिया। लेकिन दोस्तों वो सारी उम्र गमज़दा रहा और पछताता रहा। बेशक दोस्तों अल्लाह पाक आपको ऐसी नेकी का बदला जरूर देता है जिसमें कोई गर्ज लालच नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन।